ये कहानी एक लड़के पे आधारित है जिसको अचानक से सुपर पावर्स मिल जाती है और इसकी सुपर पावर्स ये होती है कि ये जब भी चाहे टाइम यानी समय मतलब ये जब भी चाहे जहाँ चाहे समय को उसी जगह रोक सकता है। उस वक्त सिर्फ वही मूवमेंट कर सकता है और सारी दुनिया फ्रीज हो जाती है। इन शक्तियों के मिलने के बाद ये ठगी जहाँ लड़कियों को देखता है वहीं पे समय को रोक देता है और उसके साथ क्या क्या करता है ये हम आपको आगे बताएंगे। इस मूवी का नाम है कैशबैक जो 2006 में रिलीज हुई थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के बेन को देखते हैं जिसकी गर्लफ्रेंड का नाम सूजी होता है और कोई बात को लेकर इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स हो जाते हैं और इनका ब्रेकअप हो जाता है। वहीं अगले दिन अपनी गर्लफ्रेंड को बेन किसी और लड़के के साथ में देखता है और तभी बेन का दोस्त सोन वहाँ पे आ जाता है। वो उसे समझाता है कि तुम्हें अब सूजी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें अपना ध्यान किसी और काम में लगाना चाहिए। अब बेन सूजी से अपना ध्यान हटाने के लिए पेंटिंग क्लास ज्वाइन करता है लेकिन अंदर से वो काफी दुखी होता है और वो हमेशा बस सूजी के बारे में ही सोचता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बेन सूजी को भुलाने की काफी कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब अगले दिन बेन सूजी को फोन मिलाता है और उससे कहता है कि क्या हम दोबारा से दोस्त बन सकते हैं, लेकिन सूजी उसे मना कर देती है और फोन रख देती है। अब सूजी की वजह से बेन डिप्रेशन में रहने लगता है, ना तो वो दिन में कुछ काम कर पाता है और न ही वो सो पाता है। अब एक दिन बेन सुपरमार्केट में कुछ सामान खरीदने के लिए जाता है। वहाँ उसे एक पोस्टर दिखाई देता है। उस पोस्टर पर लिखा हुआ होता है कि उन लोगों को नाइट शिफ्ट के लिए एक वर्कर की जरूरत है। बेन को सूजी की वजह से रात को वैसे भी नींद नहीं आती है, इसलिए रात के 8 घंटे वक्त बिताने के लिए वहाँ पर वो ज्वाइन कर लेता है। बेन सूजी से अपना ध्यान हटाने के लिए स्टोर में सारा दिन बिजी रहने की कोशिश करता है। वहीं पर स्टोर में बेन के साथ एक लड़की भी काम करती है जिसका नाम सैरन होता है। सैरन के साथ स्टोर के मैनेजर का बिहेवियर बेन को थोड़ा अजीब लगता है। इसके अलावा स्टोर में मैट और बेरी भी काम करते हैं। ये दोनों काम के टाइम हमेशा मस्ती करते रहते हैं। स्टोर में जॉब करने के बावजूद भी बेन काफी डिप्रेशन में रहता है और हमेशा सूजी के ख्यालों में खोया रहता था। एक दिन बेन ने अपने बोरियत दूर करने के लिए मन ही मन में सोचा कि काश वो समय को रोक पाता तो कितना अच्छा होता, लेकिन उसे हैरानी तो तब होती है जब उसके ऐसा सोचते ही टाइम सच में रुक जाता है। स्टोर में जितने भी लोग होते हैं सब के सब उसी जगह फ्रीज हो जाते हैं, कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं सकता था और बेन अब जो चाहे कर सकता था। अब अपने इस शक्तियों का पता चलने के बाद बेन अक्सर समय को रोकने लगा। समय के रुकते ही वो फ्रीज हुए लोगों के बीच घूमता और कभी कभी फ्रीज हुए लड़कियों की पेंटिंग भी बनाता था। अब ये बेन की आदत बन गई थी कि वो टाइम को फ्रीज करके कभी कभी लोगों को दूसरी जगह पहुंचा देता था और कभी उनके कपड़े भी ठीक करता। इस तरह वो अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके अपना समय बिताने की कोशिश करता था। अब एक दिन सोन बेन को एक डिस्को ले जाता है ताकि उसकी कोई नई दोस्त बन सके और वो सूजी को भुला सके, लेकिन उसका ये आइडिया फेल हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद बेन और सैरन एक दूसरे को नोटिस करने लगते हैं। एक दिन जब सैरन को भूख लगी थी तो बेन अपने लॉकर से सैंडविच निकालता है और सैरन को अपने हाथों से खिलाता है। बेन को ये एहसास होने लगता है कि वो धीरे धीरे सूजी को भूलकर सैरन को पसंद करने लगता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि बेन और उसके दोस्त अपने बॉस के साथ मिलकर फुटबॉल खेल रहा है और मैट जैसे ही फुटबॉल को किक करता है तो फुटबॉल उछलकर बॉस के चेहरे पे लग जाती है और बेन की टीम ये मैच हार चुकी थी। इसीलिए बेन काफी परेशान हो चुका था और इसीलिए वो टाइम को यहीं पे रोक देता है और कॉल ड्रिंक लेने के लिए जाता है और तभी वो देखता है कि वहाँ पर कोई और भी मौजूद है जो टाइम के रुके होने के बाद भी हिल सकता है और इससे पहले कि बेन उसका चेहरा देख पाता वो वहाँ से भाग जाता है। तभी बेन को एहसास होता है कि उसके अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जो टाइम के रुके होने के बावजूद भी इधर उधर घूम सकते हैं। अब थोड़ी देर के बाद बेन जब मैच खेलने के लिए वापस आता है और जैसे ही वो समय को फिर से शुरू करता है तो वो देखता है कि बॉस के चेहरे पर फुटबॉल लगने की वजह से काफी खून निकल रहा है। तो तुरंत ही मैट अपने बॉस को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। उधर बेन सैरन को कॉफी पिलाने के लिए एक रेस्टोरेंट लेके जाता है और शाम होने पर बेन सैरन को उसके घर छोड़ने जाता है। अब अगले दिन बेन का बॉस अनाउंसमेंट करता है कि कुछ दिन के बाद उसका बर्थडे है और वो सबको अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करता है। यहाँ पर सैरन बेन से कहती है कि क्या तुम बॉस की पार्टी में मेरे साथ चलोगे, तो बेन उसे हाँ कह देता है। आगे हम देखते हैं कि अगले कुछ दिनों तक बेन सैरन के ख्यालों में खोया रहता है और अब वो हमेशा टाइम को स्टॉप करता रहता है और सैरन का पेंटिंग बनाता रहता है। एक दिन मैट और बेरी एक आर्ट गैलरी का मालिक बनके बेन को फोन करते हैं और उसे उसकी सारी पेंटिंग के साथ आर्ट गैलरी के ऑफिस में आने के लिए कहते हैं। फोन के दूसरी तरफ मैट और बेरी बेन को बेवकूफ बनाकर बहुत खुश होते हैं। अब बॉस के बर्थडे वाले दिन जब बेन सैरन को लेने के लिए उसके घर जाता है तो वो उसे आर्ट गैलरी वाली बात बताता है जिसे सुनकर सैरन बहुत खुश होती है। बाद में जब ये लोग पार्टी में पहुंचते हैं तो इनको सूजी भी दिखाई देता है और ये वही लड़की होती है जिसकी कहानी की शुरुआत में बेन से ब्रेकअप हुआ था। उस रात काफी देर तक पार्टी चलती है। वो सभी लोग बहुत इंजॉय करते हैं और जब बेन वॉशरूम ढूंढते हुए एक सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा होता है तभी उसे सूजी
सूजी दिखाई देती है। और जब सेरेन बेन को ढूंढते हुए सीढ़ियों की तरफ पहुंचती है तो वो बेन और सूजी को एक साथ देखकर काफी दुखी होती है और बेन से गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी बेन सेरेन को देख लेता है और वो टाइम को रोक देता है। वो काफी देर तक ये सोचता रहता है कि वो सेरेन की गलतफहमी को कैसे दूर करे, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। अगले दिन बेन सेरेन को मनाने उसके घर जाता है, लेकिन सेरेन उसकी कोई बात नहीं सुनती और दरवाजा बंद कर देती है। अगले दिन बेन जब स्टोर जाता है तो वो देखता है कि सेरेन की कुर्सी खाली है। इसका मतलब था कि सेरेन बेन की वजह से नौकरी छोड़ चुकी थी। बेन को सेरेन की काफी चिंता होती है, लेकिन उसे अभी आर्ट गैलरी पहुंचना था क्योंकि मेट और बेरी ने बेन को प्रैंक कॉल किया था, जिससे बेन को ये लगा था कि आर्ट गैलरी के मालिक ने उसे सचमुच में कॉल किया है और उसे अपने गैलरी बुलाया है। और जब बेन आर्ट गैलरी पहुंचता है तो वहाँ का मालिक कहता है कि मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया, लेकिन अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो अपनी पेंटिंग मुझे दिखा सकते हो। आर्ट गैलरी के मालिक को बेन की सारी पेंटिंग बहुत पसंद आती है और वो बेन की पेंटिंग दुनिया को दिखाने के लिए एक बड़ा आर्ट शो ऑर्गेनाइज करती है। बेन काफी खुश हो जाता है और अपने आर्ट एग्जीबिशन में आने के लिए सेरेन को भी इनविटेशन भेजता है। आर्ट एग्जीबिशन के दिन जब बेन सेरेन को देखता है तो वो बहुत खुश होता है। एग्जीबिशन में बेन की बनाई गई पेंटिंग्स को देखकर सेरेन बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि उसको सारी पेंटिंग में अपना ही चेहरा नजर आता है। पेंटिंग्स को देखने के बाद सेरेन गुस्से को भूल जाती है और वो बेन को माफ कर देती है और उन दोनों के बीच में फिर से दोस्ती हो जाती है। बेन इस पल को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहता था, इसीलिए वो टाइम को वहीं पर रोक देता है। लेकिन इस बार खास बात ये थी कि अब की बार रुके हुए टाइम में सेरेन भी बेन के साथ घूम सकती थी। बेन सेरेन को बाहर लेकर जाता है। बाहर बर्फ जमी हुई थी। रुकी हुई दुनिया में दोनों बाहर आते हैं और